वेलकम फ्रेंड्स। पिछले दो लेक्चर में हमने परसेंटेज मेथड और टोटल आउटले मेथड का यूज़ करके प्राइस इलास्टिसिटी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये हमने सीखा था। आज हम सबसे लास्ट मेथड देखेंगे, ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड। ठीक है, आज का हमारा मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड और उसी को नाम दिया था हमने पॉइंट मेथड। सबसे पहले तो इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। जैसे कि टोटल आउटले को भी इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। सो उनके हिसाब से वी विल एबल टू फाइंड out the elasticity at a point in a given demand curve। आप जरा गौर कीजिए इस सेंटेंस पर। अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से उन्होंने क्या कहा है, हम इलास्टिसिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कौन सी इलास्टिसिटी? एट ए पॉइंट इन अ गिवन डिमांड कर्व। मतलब आपके पास कोई डिमांड कर्व है, उस डिमांड कर्व पे कोई कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी कितनी रहेगी वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ज्योमेट्रिक मेथड। फॉर एग्जांपल अगर लिए मान लीजिए ग्राफ है और ये आपका डिमांड कर्व है, और इस पॉइंट पर अगर आपको इलास्टिसिटी फाइंड करनी है तो किस तरीके से फाइंड किया जाता है ये हमें ज्योमेट्रिक मेथड सिखाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। डिमांड कर्व पे कहीं पे भी वो पॉइंट हो, उस पॉइंट पे किस तरीके से हम इलास्टिसिटी फाइंड कर सकते हैं, इसका वो मेथड है। अब इसको फाइंड करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है हमें। क्या है वो फॉर्मूला? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब ये लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट क्या होता है देखेंगे। सिंपली अगर इसको हम फॉर्मूला लेंगे, एल अपॉन यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है। चलिए अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम कुछ कंडीशंस देखें कि उस कंडीशंस में इलास्टिसिटी क्या आती है। ठीक है, मान लीजिए, हाँ कुछ अच्छा नहीं आता मेरे को ड्राइंग, फिर भी समझ नहीं आता तो है। देखिए ये आपकी डिमांड कर्व है जिसको मैंने एक्स और वाई एक्सिस की तरफ पूरा ज्वाइन कर दिया उसको। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये आपका डिमांड कर्व। चलिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेता हूँ। एक पॉइंट जिसको मैंने नाम दिया ए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने बी, यहाँ पे एक पॉइंट लिया सी, यहाँ पे एक पॉइंट लिया डी, यहाँ पे एक पॉइंट लिया ई। अब हम इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या आती है, अब हम उसको फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ए पॉइंट से। एट ए पॉइंट, अब उन्होंने क्या कहा डेफिनेशन फॉर्मूला में? फॉर्मूला क्या है हमारा? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, अब लोअर सेगमेंट क्या है? ए से नीचे का कोई सेगमेंट आपको दिख रहा है क्या? नीचे कुछ है क्या? नहीं है। नीचे तो कुछ भी नहीं, ऊपर है लेकिन नीचे कुछ है क्या? नहीं है। सो लोअर सेगमेंट क्या आएगा आपका? 0। अपर सेगमेंट क्या है? ए के ऊपर क्या आता है सेगमेंट? कौन सा? ए टू ई। ये पूरा से ए के ऊपर है, सो हम इसे कहेंगे ए टू ई। सो ए इज हमारा अपर सेगमेंट। अब 0 अपन कुछ भी चीज हो 0 आएगी ना। सो एट ए पॉइंट हमारी इलास्टिसिटी होगी 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। चलिए सेम एट अ बी पॉइंट, फॉर्मूला सेम वही, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब लोअर सेगमेंट क्या है? यहाँ बी पॉइंट से नीचे का सेगमेंट कौन सा आता है? यहाँ पे नीचे सेगमेंट है क्या? पहले तो है, ए टू बी, यानी कि ए बी इज ए लोअर सेगमेंट। और ऊपर कौन सा सेगमेंट है बी के? बी टू ई। सो बी इज अवर अपर सेगमेंट। अब अगर इस ग्राफ को आप ऑब्जर्व करेंगे, ए टू ए बी और बी, इनमें से ए बी स्मॉल है बी ई से, करेक्ट है? ए बी क्या है? स्मॉल है बी ई से। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि ए बी इज स्मॉलर देन बी।
ठीक है। अब स्मॉलर है बोले तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बी से छोटी होगी। मान लीजिए अब इसकी ए बी की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू जो है वो 6 है। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो 4/6 कितना आएगा, 2 3, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं। 0.3 और 2 को अगर 3 और 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आता है यहाँ पे। मतलब इलास्टिसिटी जो है वो लेसर देन 1 है, 1 से कम आ रही है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी। ए बी क्या है, स्मॉलर है। अगर स्मॉलर वैल्यू को अगर बिगर वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 होगी, ठीक है। सो हमारी इलास्टिसिटी कितनी आएंगी यहाँ पे, 1। ED is equal to 1. Same at a point C. फॉर्मूला वही, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब लोअर सेगमेंट क्या है, C से नीचे का A to C, और ऊपर क्या है C to E। और इसको ऑब्जर्व करेंगे A to C जितना है उतना ही C to E है, यानी कि दोनों सेगमेंट इक्वल है। सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। सो इलास्टिसिटी कितनी आई आपकी, 1 इलास्टिसिटी। सो यहाँ पे लिख सकते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। चलिए अगला पॉइंट हमारा है एट अ पॉइंट डी पॉइंट पर अगर देखेंगे वही फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट कौन सा है, डी का नीचे का, डी से ए से डी। सो ए डी इज अवर लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट क्या है, डी से ई तक, डी ई। अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ए डी इज ग्रेटर देन डी ई, ठीक है। ए डी इज ग्रेटर देन डी ई। अगर कोई भी बड़ी चीज को हम छोटी चीज से डिवाइड करेंगे, यानी कि ए डी आपका 6 है और डिवाइड करें 4 से, जो कि 4 है 6 से कम है, तो अब हमारी जो आंसर आएगा वो 1 से ज्यादा होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा था, इज लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। बाद में अगर एट पॉइंट ई पे जाएंगे हम, अब ई यहाँ पे है, सो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, वही सेम फॉर्मूला। ई पॉइंट पे अगर देखेंगे लोअर सेगमेंट क्या आता है, ए टू ई, और अपर सेगमेंट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आपको, अपर सेगमेंट आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं लिख सकते। सो यहाँ पे अननोन चीज को अगर आप डिवाइड करेंगे किसी एक चीज को, यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी एट ई पॉइंट। सो अलग अलग पॉइंट हमने डिमांड कर्व पे प्लॉट किया और उस पॉइंट पे किस तरीके से इलास्टिसिटी आ सकती है हमने कैलकुलेट किया है। इसी को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मेथड या फिर पॉइंट मेथड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।